गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.3। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसका ये डेरिवेशन देख चुके थे कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिराइव किया जाता है, फॉर्मूला, ठीक है। वो चीज हमने देख चुका था। आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले जो हम लोग 7.3 जो है इसका इंट्रोडक्शन आप पहले वहां से जाके देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चांस देखना बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया जिसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन लिखे हुए। क्वेश्चंस है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसका वैल्यू निकालना? के का वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ पे जो के जो आपको दिख रहा है ना, इसी के का वैल्यू निकालना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसका वैल्यू निकालना है? के का। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, अब इसी पॉइंट को समझना है। मेन जो हमको समझना है, मेन हमें जो समझना है वो इस चीज को समझना है। ये अगर आप जान गए मतलब इसमें इस क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं, ठीक है। मेन ये जानना है कि कोलिनियर यहाँ पे है क्या। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या? अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है मतलब वो क्या है? कोलिनियर है। जैसे सपोज करो कि ये मार्कर पेन है, देखो इसी को मान लिए कि ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसी में तीनों पॉइंट रहता है। जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी रहता, ए रहता, बी रहता, सी रहता, तीनों एक ही लाइन पे रहता। तो अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे रहेगा तब हम बोलेंगे वो कैसा पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट है। तो बताइए अगर मान लीजिए कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में होगा तो ये तो एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। अब क्या इस लाइन से क्या ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? आप ही बताइए, क्या ट्राइंगल बनेगा? एक लाइन से ट्राइंगल कभी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ट्राइंगल तभी बनेगा जब ये तीनों पॉइंट में कोई ना कोई क्या हो, एक अलग हो। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ रहता ए, यहाँ रहता बी, और यहाँ सी यहाँ ना रखे, अगर ऐसे नीचे रहता तब ट्राइंगल बन जाता। देखो ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से बना देते ट्राइंगल। या ऊपर भी रहता तब ऐसे ट्राइंगल बन जाता है। या मान लो सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहीं पे रहता, ये बी वाला ऊपर रहता, तब भी ऐसे ट्राइंगल बन जाता। समझे? लेकिन अगर आप ही बताइए स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कि अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो कैसे ट्राइंगल बनेगा? पॉसिबल ही नहीं। आप ही देखो ना, आप ही देखो, यहां से देखो, ये तीनों पॉइंट है। ये मान लो यहाँ पे ए है एक पॉइंट, और एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है सी, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट मान लो 7,2 है, 7,2 है, और बी का है 5,1 है, और सी का है 3,k है मान लो। तो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या इसे ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? नहीं। अरे भैया जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो क्या ट्राइंगल का एरिया होगा? नहीं होगा। अरे ट्राइंगल ही नहीं तो एरिया कहां से होगा? अगर ट्राइंगल ही नहीं है तो एरिया कहां से होगा? इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट्स कौन कौन सा बोलो? सिंस द पॉइंट्स ए 7,2, बी 5,1 एंड सी 3,k, ठीक है। आर कोलिनियर, ये कैसा है? कोलिनियर है। कैसा है? कोलिनियर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 0। ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, एरिया कहां से होगा? अब यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। कितना है हमारा? देखो यहाँ पे, अब देखिए क्या करेंगे इसको, कितना है ये 1/2 हो गया, 1/2। अब यहाँ पे क्या बोला? x1। हाँ, अब इस चीज को समझो, तो ये वाला जो, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये जो होगा ये आपका x1 होगा, और ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, और ये होगा y3। ये तो आपको पता है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो वैल्यू बैठा देना है, ये 1/2 हो गया, और x1, तो x1 के जगह पे कितना है? 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर y2 है, तो y2 के जगह पे देखिए, y2 के जगह पे कितना? 1 माइनस, फिर y3 है, तो y3 के जगह पे कितना? k, तो यहाँ पे k लिख देंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर क्या? प्लस x2, तो प्लस x2, तो x2 के जगह पे कितना? 5 है, तो ये 5 लिख देंगे। फिर आपका क्या है? y3 माइनस y1, तो y3 के जगह पे कितना? k, तो k माइनस y1, तो y1 के जगह पे कितना है? देखिए -2 है, और देखिए ये आपका +2 हो गया। ठीक है, और क्या होगा बोलो? ये कहां तक पहुंचा? अब यहाँ पे देखो, ये हो गया प्लस x3 प्लस x3, और x3 कितना? x3 के जगह पे 3 है, तो 3 हो गया, और y1, तो y1 के जगह पे -2 है, तो -2 हो गया। फिर माइनस y2, तो y2 के जगह पे 1 है, तो -1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, कुछ नहीं किए मेरे भाई, इसको जितना भी जहां जहां वैल्यू था ना, उसको वैल्यू सिर्फ बैठा दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? देखिए ये 1/2 हो गया। अब इधर से देखिए, ये 7 1 जा 7 माइनस 7 को k से, तो 7k हो गया। ठीक है, प्लस फिर देखिए ये 5 को k से, तो 5k हो गया, प्लस 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, अब इधर देखिए -2 और -1, तो -3, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो ये 1/2 हो गया। अब इधर देखो 7, इधर 7 है, और इधर 10 है, तो 7 और 10 17, 17 में 9 चला गया, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 के और 5 के है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 के में 5 के, तो -2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 हो गया, मतलब 8 - 2k इज इक्वल टू 0। तो 8 बराबर -2k, तो उधर जाएगा +2k, तो k बराबर हो गया 8/2, तो 2 4 जा 8, मतलब k इज इक्वल टू हो गया 4। देखो कितना आसान तरीका से बन गया। क्या किए? कुछ नहीं किए। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि तीनों पॉइंट जो है सो कोलिनियर था, तीनों पॉइंट्स जो है सो एक ही लाइन पे। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, और जब वो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे ले लिए कि एक 3 पॉइंट ये था, एक ये था पॉइंट, एक ये था, एक ये था, ABC मान लिए इसको। अब इसमें ये x1 y1, x2 y2, ये x3 y3 हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखे कि सिंस द पॉइंट्स A 7, -2, B 5, 1 और C 3, K आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया? फॉर्मूला में सारा वैल्यू को बैठा दिया। ठीक है, और उधर 0 था तो 0 कर दिया। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करना तो ये बहुत आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये जो हमने सॉल्यूशन जो आपको बताया, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस तरह का और भी अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।